देखें ये आपका अगर क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे तो इट ऑलवेज स्टार्ट विद क्वेश्चंस। हु इज दिस पर्सन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, whom did you meet yesterday, where are you going now, when will he come, how are you feeling, what are you saying। अब देखें थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा आपको चीज़ों के बारे में। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बच्चों का बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं थोड़ा सा तेज़ चलता हूं, बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर आप थोड़ा सा तेज़ पढ़ाते हैं, तो चलो मैं आज आपको स्लो पढ़ाता हूं, ठीक है। तो तेज़ की जगह हम आज स्लो पढ़ेंगे। अब देखें मैंने आपको बताया कि 8 पॉइंट्स, ये डेमोस्ट्रेटिव जो आपका प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, ये आपका हमेशा स्पेसिफिक चीज़ को या पर्सन को डिनोट करता है, किसी इंसान को या किसी चीज़ को। अब इसमें कौन कौन से हैं डेमोस्ट्रेटिव में, दिस है, दैट है, दीज है और आपका दोज है, ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस्तेमाल कैसे होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अब शुरू में आप लगाते हैं, जब आप इसको शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो दैट बॉय इज हार्ड वर्किंग। अब यहाँ जो दैट है, ये वाला जो दैट है, ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक हो गया। और दीज जो है आप शुरू में लगाएंगे, ये जो दीज है इसी तरह आपका ये डेमोस्ट्रेटिव है। दोज आप शुरू में लगाएंगे, ये मैं अंडरलाइन करता हूँ दोज, और ये दोज आपके शुरू में आ रहे हैं तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह दिस आपका शुरू में आ रहा है तो ये भी आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये आपके 4 हो गए। आगे चलते हैं, ये आप देखें इसी सेंटेंस में दीज वर द बॉयज हु, यहाँ जो हु है, ये वाला जो हु है ये आपका रिलेटिव है, और ये आपका जो दैट है बीच में जब लगाएंगे, इसको मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या, जो बाद में एक दूसरा सेंटेंस हम स्टार्ट करें ना, बाद में सेकंड सेंटेंस इस्तेमाल करें और उसके बीच में हम हु और दैट और व्हेन और वेयर और व्हिच लगाएंगे तो आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ये देखें, ये मैंने आपको बताया है। मैं पीछे भी थोड़ा सा रिपीट करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो जाएं। और इट इज अबाउट सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है, इसको क्लास कर दें, ये क्लास है। तो ये कैसे होगा, इसको हम डेट में इस्तेमाल करेंगे, विच इस्तेमाल करते हैं, हु इस्तेमाल करते हैं और हुम इस्तेमाल करते हैं। ये आपका होता है सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। जैसे आप अपनी फैमिली पे डिपेंड करते हैं ना, तो ये आप डिपेंडेंट हैं, अगर वो ना दें तो आप मेरी क्लास भी ना लें। तो डिपेंडेंट, आप भी डिपेंडेंट क्लास हैं। और आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट क्लास हैं, क्योंकि वो खुद कमा के खाते हैं। अबू, मैं इंडिपेंडेंट क्लास हूँ, मैं खुद कमाता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ। और आप जो लोग हैं, आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट क्लास हैं और कुछ डिपेंडेंट क्लास हैं। डिपेंडेंट क्लास माना जो खुद एक जो है काम करे, इंडिपेंडेंट माना खुद, और जो डिपेंडेंट होता है वो दूसरे पे होता है, उसको सबऑर्डिनेट भी कहा जाता है। जैसे हमारे बच्चे हमारे सबऑर्डिनेट क्लास हैं। तो चलें इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ द मोबाइल। यहाँ मोबाइल, ये देखें ये बीच में आया है तो डेट होगा आपका, और डेट जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या, ये देखें ये रिलेटिव है। इसी तरह जो विच है, विच नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है आपका, और ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक हो गया। और हु जो है लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसको थोड़ा सा ज़हन में रखें। और ये लिविंग जो है ये आपका रिलेटिव भाई प्रोनाउन है, रिलेटिव। और होम जो है, होम भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा सा समझें आप इसको, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है दैट, यहाँ इट इज द लैपटॉप दैट आई ऑफन यूज, ठीक हो गया। तो ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब पहले मैंने आपको डेमोस्ट्रेटिव बताया, देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये आपके स्टार्ट में आ रहे हैं सारे के सारे। अगर यही डेट आपका ये वाला जो देखें, ये वाला डेट यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा तो ये डेमोस्ट्रेटिव नहीं होगा, दैट विल नॉट बी डेमोस्ट्रेटिव। ये आपका होगा
रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक हो गया। तो मैं अब आपको असाइनमेंट भी देता हूँ, आप यहीं पे काम करेंगे। आगे आते हैं। अब हम आपको बताएं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये इम्तिहान में फेडरल में आती हैं भाई, थोड़ा सा आराम करें खुद पे, रिपीट किया करें चीज़ें। इट ऑलवेज स्टार्ट विद क्वेश्चंस, और ये हमेशा हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, और दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, हम हमेशा इसको क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। अब देखें, ये आपका जब शुरू में आएगा तो ये सवाल हो जाएगा आपका, शुरू में आएगा तो सवाल हो जाएगा हु इज दिस पर्सन, ये इंसान कौन है। इसी तरह वुच, इसको वुच कर दें, इसको मैं वुच करता हूँ, 1 मिनट। चलें नीचे वाले को क्लियर करते हैं फिर, नीचे वाले को क्लियर करते हैं। अब देखें, अगर आप थोड़ी सी अटेंशन देंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अटेंशन आपकी बहुत ज़रूरी है। हु जो है आपका शुरू में आ रहा है, हु इज़ दिस पर्सन, ये कौन है, और हु शुरू में आए तो आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा। इसी तरह हुम जो है, आप जहन थोड़ा सा फोकस करें, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, अभी आप करेंगे। हुम आपका इंटरोगेटिव है, ये आपका एंड में हमेशा क्वेश्चंस लेता है। ये भी देखें क्वेश्चंस ले रहा है। वेयर आर यू गोइंग, अब वेयर जो है शुरू में हो रहा है तो ये क्वेश्चन आ रहा है, तो वेयर आर यू गोइंग ये सवाल ही है। वेन जो है आपका देखें, वेन ये आपका क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हाउ आर यू फीलिंग, तो ये देखें क्वेश्चन आ रहा है तो ये इंटरोगेटिव है। व्हाट आर यू सेइंग, तो ये आपका क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए ये सारे के सारे आपके 6 के 6 इंटरोगेटिव हैं। आपको 1 मिनट थोड़ा सा और क्लियर करूं, शायद ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो। अगर हम इसी को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ दिस इज द प्लेस वेयर आई वेंट टू विजिट लास्ट ईयर, दिस ना करें, दैट करें, दैट इज द प्लेस। अब यहाँ जो ये वेयर है, ये वेयर जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आई विल मीट यू व्हेन आई गेट फ्री, अब यहाँ जो आपका वेन है, ये वाला वेन जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ मैं लिखता हूँ। अल्लाह आपको हयाती दे और जन्नत में जाएं जब फौत हो जाएं। कितने सेंटेंस बनाएं देखिए आप। डेट, व्हिच, हु, whom, वेयर, व्हेन, व्हाई। दिस इज व्हाई आई टीच यू इंग्लिश। यहाँ जो वाई है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अगर यहाँ आप लिखेंगे वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ये आपका इंटरोगेटिव है। अब आप मुझे 1-2 सेंटेंसेस बना के दिखाएं, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चंस करें,